पाकिस्तान में एक और भी मसला है। अब वो मसला क्या है? अब आप सोचोगे कि कोरोना की जो चौथी लहर है वो तेज़ी से फैल रही है, ये तो है ही, लेकिन एक और चीज़ है जिसकी वैक्सीनेशन का तरीक़ाकार तो तब्दील हो गया, लेकिन अभी तक उन केसेस में कमी नहीं हुई। हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। कुत्ते के काटने के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद से खबर है, कुत्ते के काटने की जब भी बात होती है ना, हमेशा आप समझते हैं कि कराची की मैं बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद में भी आवारा कुत्तों ने घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। गुज़श्ता एक माह के दौरान सिर्फ 2 सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने के 500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिम्स अस्पताल में 300, जबकि पोली क्लिनिक में कुत्ते के काटने के 200 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में बढ़ते केसेस के बाद क्या एंटी रेबीज़ वैक्सीन दस्तयाब है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसी पर मज़ीद बात करेंगे। अपनी नुमाइंदा अरहम खान ने हमें ज्वाइन किया। अरहम, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और यहाँ पर वैक्सीन मौजूद नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वैक्सीन? क्योंकि गुज़श्ता एक माह का अगर रिकॉर्ड देखें तो जो रिज़ल्ट सामने है वो इंतहाई अलार्मिंग है। कुछ अर्सा कबल सिंध से ही हमें कुत्ते के काटे के जो केसेस हैं वो हमारे सामने आ रहे थे। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी शोर मचता था। कुछ ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट हुए जिसके अंदर जो मरीज़ थे उन्हें बर वक्त वैक्सीन नहीं मिली और उनका इंतकाल हो गया। अब दूसरी तरफ अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, जिसे शहर इक़्तिदार भी कहते हैं, यहाँ से कुत्ते के काटे के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ पिछले एक माह की बात करें तो इस्लामाबाद से 500 के करीब जो कुत्ते के काटे के केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। 2 सरकारी अस्पताल के जो अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आए हैं उसमें इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स है वहां से 300 से 350 केसेस सामने आए हैं। जो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल है वहां से 170 से 200 के करीब कुत्ते के काटे के जो शिकार मरीज का डेटा हमारे सामने आया है। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक होती चली जा रही है। अब एक और जो बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश आया पोली क्लिनिक में, उसका भी जिक्र करते हैं। वहां पर एक मरीज गया कुत्ते के काटे का और उन्हें बर वक्त वैक्सीन नहीं मिली और उनकी ये शिकायत है कि जिस वक्त मैं गया वहां पर मुझे कहा गया कि पोली क्लिनिक में वैक्सीन दस्तयाब नहीं है और उन्होंने बाज़ार से जाके 900 से ज़ायद रुपए कीमत की वो वैक्सीन ली और लगाई और उसके बाद वो उनका कहना है कि मैं कौमी इदारा सेहत में गया और वहाँ पर भी मुझे 600 से ज़ायद रुपए में वो वैक्सीन मिली और मैंने वो वैक्सीन लगाई। सही। अब जब हमारी बात हुई पोली क्लिनिक में तो उनका ये कहना है कि हमारे पास वैक्सीन दस्तयाब है, हमें कौमी इदारा सेहत जो वैक्सीन है वो मुफ्त देता है। और ये जो साहब हमारे पास आए थे इन्हें भी हमने सिर्फ ये कहा था कि आप 2-3 घंटे के बाद हमारे पास आ जाएं ताकि हम आपको वैक्सीन लगा सकें और उसके बाद इनको मुतअद्दिद बार कॉन्टैक्ट भी किया गया लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में एंटी रेबीज़ वैक्सीन नहीं बन रही? तो इस पाकिस्तान में एंटी रेबीज़ वैक्सीन बन रही है। कौमी इदारा सेहत ये वैक्सीन बनाता है और उनका कहना ये है कि हम विफाक या सूबे जब भी हमसे डिमांड करते हैं तो हम उन्हें वो वैक्सीन फराहम करते हैं। और NIH का ये भी कहना है कि पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में ये वैक्सीन फ्री दी जाती है, लेकिन जो पहली डोज है वो फ्री लगाई जाती है, जबकि दूसरी डोज के लिए जो मरीज होते हैं उन्हें पैसे अदा करने पड़ते हैं। लेकिन अरहम, हमने जो फिगर्स अपने नाज़रीन को बताए हैं वो पिम्स हॉस्पिटल के ही थे शायद से, और उसमें इस्लामाबाद जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट के भी कुछ मेंबर्स हैं उस कमेटी में। और इस कमेटी का मकसद ये था कि जो कुत्तों को मारने के बजाय उनकी अफजाइश को रोका जाए, उस हवाले से पॉलिसी बनाना था। लेकिन अब सूरत हाल इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है और इंतज़ामिया को अब बर वक्त फ़ैसले करने होंगे इससे पहले कि इस्लामाबाद में भी जो वैक्सीन की किल्लत का सामना हमें करना पड़े। जी ठीक है यार, हम बेहद शुक्रिया, बड़े अच्छे तरीके से आपने बयान किया। और इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पिम्स डॉक्टर वसीम ख्वाजा साहब ने। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं वही सवाल आपसे करना चाहूँगी जो मैंने अपनी रिपोर्टर से भी किया था। क्या कोई फिगर आप शेयर कर सकते हैं कि आपके पास कुत्ते के काटने के कितने केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं? देखिए, कुत्ते वो केसेस जो हैं इस्लामाबाद में एक माह में 500 के करीब आए हैं। इससे बच्चे भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल है और बंदे भी शामिल हैं। और कुत्ते ऐसे हैं जो कि घर में भी रहे हैं और कोई बाहर भी रहे हैं। मैं देखते हैं बाहर में हमारे मोहल्ले में बाहर फिर रहे हैं। और उसके बाद हाइकिंग की आपको मिसाल दूँ मैं, हाइकिंग में जहाँ तक बंदा है कहता है जी आपने इस साइड पे नहीं जाना, जहाँ पे हमने कुत्ते रखे हैं तो वो काट लेता है। अब देखिए, जब बंदा हाइकिंग पे जा रहा है तो आपने कुत्ते वहाँ पाले हुए हैं, अपनी हिफाजत के लिए पाले होंगे, चलो ठीक है, या तो कोई चोर ना आए, ये ना आए, वो ना आए, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो हाइकिंग पे जा रहे हैं उसको भी वो काट सकता है।
तो इससे अंदाज़ा लगाएं। ये जिससे आपने कहा है कि इंतज़ामिया को चाहिए प्रॉपर इनके कुत्तों का जो है प्रॉपर जो है क्या करना है, जो छोटे हैं फिर बड़े हैं और किस टाइप के हैं, क्या एक्टिविटी है, उस हिसाब से तक कम से कम ये है जो घर में पालते हैं कुत्ते वो भी अपने आप को बचाएं, कोई रिश्तेदार उनके आते हैं उनको भी बचाएं, कोई और जानने वाला आ रहा है या गुजर रहा है उसको भी बचाना है। और कई लोग बाज़ार में वैसे ही गुजर रहे हैं, कोई मोहल्ले में गुजर रहे हैं, उनको भी कुत्ते काट लेते हैं। हाँ। कुछ मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, कुछ काटते हैं कुछ नहीं काटते, देखे ना है, और कुत्ते काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, जाहिर है सर कुछ भौंकते होंगे, काटते नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब जो अहम सवाल है वो ये भी है ना कि क्या पिम्स अस्पताल में रेबीज वैक्सीन मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पे वैक्सीन मौजूद है, वैक्सीन लगाते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हम तो कोरोना की वैक्सीनेशन भी इतना लगा रहे हैं, ऊपर से इसकी भी अब लगा लेंगे। लेकिन मसला वो है, वो जो ज़ख्मी होते हैं वही तब भी आते हैं, पहले तो कोई आता ही नहीं वैक्सीनेशन के लिए। बात तो ये है, तो लोगों को ये चाहिए कि केयर करें वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी हिफाजत के भी तौर पर ना बच्चों को भी खाम खा के पीछे ना भेजें, खुद भी खाम खा अननेसेसरी जगह पे ना जाए, और जहाँ भी जाए अपने आप को प्रॉपर अपने आप की केयर रखनी है। और अच्छा डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, जैसे आप केयर की बात करें, चले ये तो होगी ना आवाम की केयर, अगर किसी को खुदा ना खास्ता किसी कुत्ते ने काट लिया है तो सबसे पहले उसे क्या करना है? फौरन अस्पताल आना है, ये वैक्सीन लगवानी है? जी जी हाँ, नहीं देखें, पहली बात तो ये है कि उसकी उम्र कितनी है, पहली बात, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई शुगर का मरीज़ है, कोई जिगर का मरीज़ है, कोई रीनल फेलियर का मरीज़ है, तो उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, तो उस चक्कर में ना पड़े कि जी मैं ये करूँ, वो जहाँ खुदा कहीं ब्लीडिंग होती है हाथ में दबा के रखे वहाँ पर ताकि ब्लीडिंग और ना हो, और कोई भी तकलीफ़ है फ़ौरन जो है सरकारी अस्पताल में आए, ताकि वहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, वो सारा देख के फैसला करते हैं कि क्या करना है, इसको वैक्सीनेशन भी लगवानी है, उसके बाद एंटीबायोटिक देनी है और सफाई करनी है, सारा कुछ करना। तो कहीं की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, उनको अच्छी तरह उनको रखा है यहाँ पे, जब ब्लीडिंग खत्म हुई है उसके बाद उनको भेजा है प्रॉपर, उसका ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट भी किया है, वैक्सीनेशन भी यहाँ पे पिम्स वालों ने की है उसकी बहुत, और 24 घंटे पिम्स जो है वो एक्टिव हो गए इस हवाले से जो है कि जो कुत्ते और वैसे हमारी ये रिपोर्टर बता भी रही थी कि पिम्स हॉस्पिटल में जो है ये पहली जो इसकी डोज है ये फ्री में भी लग रही है।